टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इक्विटी एंड लायबिलिटीज गिवन है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स हैं। प्लांट एंड इक्विपमेंट पे नोट है। नोट्स टू अकाउंट में जनरल रिजर्व में इंक्रीज है, सरप्लस में भी इंक्रीज है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी 2 एसेट्स हैं। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड 23 आर 39,000 एंड 45,000 रिस्पेक्टिवली। हमें क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को। इसके ऊपर एक नोट है, सरप्लस ओपनिंग बैलेंस है 18,000, क्लोजिंग बैलेंस है 27,000, 9,000 का इंक्रीज है, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया 9,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरप्लस के क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस करेंगे। सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस है 27,000, ओपनिंग बैलेंस है 18,000, तो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ होगा 9,000। जनरल रिजर्व 20,000, 30,000, 10,000 का इंक्रीज है, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर में कितने का प्रोविज़न किया है 32,000 का, तो ऐड करेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स 32,000। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स कितना है 39,000 प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का 45,000 है। करंट ईयर में हमने पेमेंट कौन सा किया होगा, प्रीवियस ईयर का किया होगा। प्रीवियस ईयर में कितना है 39,000 है, तो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कौन सा करेंगे 39,000 और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस कौन सा करेंगे 39,000। ऐड करेंगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, 30,000 में से 20,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। प्रपोज डिविडेंड जो इस साल हमने एक्चुअल में पे किया है वही डिविडेंड दिखाएंगे। प्रपोज डिविडेंड में कितना पे किया है 39,000। प्रोविज़न फॉर टैक्स जितना हमने टैक्स का प्रोविज़न किया है उसको हम ऐड करेंगे 32,000, तो नेट आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 90,000। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमारे पास 90,000, ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इनटेंजिबल एसेट्स 50,000, 40,000, 10,000 का डिक्रीज है गुडविल में। अगर एसेट्स में इंक्रीज होता है तो किस में आता है, परचेज में, और डिक्रीज होता है तो कहाँ आता है, ऑपरेटिंग में। तो कहाँ दिखाएंगे, ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे गुडविल रिटर्न, ऐड करेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ। एसेट की वैल्यू डिक्रीज की है तो डेप्रिसिएशन लगा होगा 10,000, टोटल हो गया 1 लाख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना है 1 लाख। करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल्स 35,000, 53,000, 18,000 का इंक्रीज है, प्लस करेंगे। अदर करंट लायबिलिटीज 8,000, 6,000, 2,000 का डिक्रीज है, माइनस करेंगे। इन्वेंट्रीज में डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज को क्या करेंगे, प्लस। करंट एसेट्स में डिक्रीज होता है तो प्लस करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में इंक्रीज है तो क्या करेंगे माइनस, तो 1,08,000 में से 75,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 33,000। ऐड करेंगे ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में इंक्रीज है 18,000 का। इन्वेंट्रीज डिक्रीज़ की हैं तो डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स को प्लस करते हैं 18, टोटल हो गया 36,000, 1,36,000। लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटीज में डिक्रीज है, अदर करंट लायबिलिटी 2,000। ट्रेड रिसीवेबल में इंक्रीज है 33,000 का, 35,000 माइनस करेंगे 1,01,000। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 1,01,000। लेस करेंगे टैक्स पेड, जो इस साल हमने टैक्स पे किए हैं। कितना टैक्स पे किया है, टैक्स पेड में कितना आएगा 28,000।
73,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 73,000। इसको ए का नाम दे देंगे। नॉन करेंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसमें इंक्रीज है। इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स कहाँ आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज है, इसको कहाँ दिखाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। एक बार इसके ऊपर नोट है वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग में डिक्रीज है, 1,10,000 से 57,000 हो गया है, तो 53,000 का सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी में 90,000 से 1,91,000 हुआ है, तो 1,01,000 का इंक्रीज है, तो परचेज ऑफ एसेट। फर्म ने बिल्डिंग का सेल किया तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। इनफ्लो हुआ होगा कैश का 53,000। मशीनरी परचेज की है, परचेज ऑफ मशीनरी। आउटफ्लो ऑफ कैश है तो ब्रैकेट में दिखाएंगे 1,01,000। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, $25,000। ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश है। टोटल आउटफ्लो कितना है? 1,01,000। 25,000 कितना हो गया? 1,26,000 माइनस का है, और 53,000 इनफ्लो ऑफ कैश है, ये प्लस का है, तो नेट आउटफ्लो कितना हो गया? 73,000। आउटफ्लो ज़्यादा, इनफ्लो कम है, तो क्या आएगा? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 73,000। इसको बी का नाम दे देंगे। शेयर कैपिटल 3 लाख, 3,50,000, 50,000 रुपीज़ का इंक्रीज है, तो इनफ्लो ऑफ कैश, इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, तो इशू ऑफ शेयर्स 50,000। डिविडेंड पे किया है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। लास्ट ईयर का पेमेंट इस साल किया होगा, जितना एक्चुअल में पे किया होता है वही दिखाते हैं, 39,000। ये आउटफ्लो ऑफ कैश है। इशू ऑफ शेयर इनफ्लो ऑफ कैश था, तो नेट इनफ्लो ज़्यादा है 11,000। 50,000 में से 39,000 को माइनस कर देंगे, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कितना है? 11,000। इसको सी का नाम दे देंगे। तो नेट इंक्रीज इन कैश कितना हो गया? नेट इंक्रीज इन कैश ए प्लस बी प्लस सी। ए कितना था? 73,000। बी कितना था? माइनस का 73,000 आउटफ्लो ऑफ कैश था, और सी कितना है? इनफ्लो है 11,000 प्लस का है, तो नेट इंक्रीज इन कैश कितना हो गया? 11,000। ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस 17,000। क्लोजिंग बैलेंस है 28,000। ये बैलेंस शीट से हमारी टैली कर गया है, इट मीन्स हमारा कैलकुलेशन सही है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।